मुझे उस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था जिसको सब सर आंखों पर बैठाते थे, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी। सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकूल बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द किया औरतें सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहब रोजाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़ियाम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहां पर उनकी खूब खिदमत सीवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाने बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुंच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से उनकी तवाज़ो की। फिर पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भूली भाली माँ खुशी से नहाल हो गई। रात को अबू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी उम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगें दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। उम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि अर्म बेटी बाबाजी की टांगें दबा दूं और खुद कमरे से बाहर निकल गईं। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरेज़ा मुझे सौंप दिया गया था। मेरी उम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि उनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाते। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चारों नाचार में उनकी चार पाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद पैर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हरदिलाज़ीज़ थे, दूसरा मैं नासमझ बच्ची थी। इसीलिए खामोशी से उनके बस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज़ ना हो जाएं। फिर उनकी दस्त दराजियाँ बढ़ती चली गईं। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पैर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी।